देखिए, अगला हमारा टॉपिक है रचना नंबर 3 जो है दिए गए अनुपात में रेखाखंड की रचना करना। ठीक है, मैंने आप लोग को जब बेसिक क्लास पढ़ा रहा था तभी आपको बता दिया था कि आपको अनुपातिक रचना करने की बात करेगा। ठीक है, यहाँ पर किसके अनुपातिक रचना की बात कर रहे हैं? रेखाखंड की। किसके अनुपातिक बात कर रहे हैं? रेखाखंड की। आगे चल के हम त्रिभुज के अनुपातिक रचना करेंगे। ठीक है, अभी किसकी करेंगे? रेखाखंड का। आपको अनुपात दिया रहेगा 2:3 में करिए, 3:4 में करिए, इस टाइप का दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम अनुपात को समझ लेते हैं। तो अनुपात को समझने से पहले आप समझ लीजिए स्केल गुणांक। किसको? स्केल गुणांक। आप लोग पढ़ के आए होंगे स्केल गुणांक, पढ़े कि नहीं पढ़े? याद आ रहा है? अध्याय नंबर 11 में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे स्केल फैक्टर इंग्लिश में। ठीक है, स्केल गुणांक को और हम किससे दर्शाते थे? एम से दर्शाते थे। किससे दर्शाते थे? एम से दर्शाते थे। ठीक है, तो जब आप लोग पढ़ते थे तब आप लोगों ने स्केल गुणांक के बारे में पढ़ा। अब देखिए स्केल गुणांक जो होता था एक्चुअल में हमारे अनुपात में होता था। ऐसा टाइप है, जैसे कि मैं एक अनुपात को बता, अनुपात में क्या होता है? अनुपात में क्या होता है जी? भिन्न बटा क्या होता है? अरे यार, अनुपात क्या होता है? या भिन्न अनुपात, जिसको हम लोग बोलते हैं भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है अंश बटा हर के फॉर्म में होता है। अंश बटा हर के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना। फिर मैं स्केल गुणांक को बताऊंगा। एक्चुअल में स्केल गुणांक जो है भिन्न से रिलेटेड है आप लोग का। ठीक है, पहला देखिए, पहला बात को समझिए, जब अंश बड़ा हो हर से, और दूसरी बात हम देखेंगे जब हर बड़ा हो अंश से, या ऐसा लिख सकता हूं इसको, जब क्या हो? अंश जब छोटा हो किससे? हर से। ठीक है, ये ठीक है। अब इसी को समझने के लिए हमको समझना है स्केल गुणांक। अब देखिए अगर स्केल गुणांक हमारा क्या है, स्केल गुणांक किससे कितना होता है? स्केल गुणांक किससे बताते हैं? 1। ठीक है, स्केल गुणांक क्या होता है? 1। जब स्केल गुणांक 1 होता है तब क्या होता है जी? तब हमारा जो आकृति रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है जी? कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जब स्केल गुणांक 1 होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो जब स्केल गुणांक, एसेप मतलब स्केल गुणांक ना, स्केल गुणांक जब क्या हो जाए? 1 से बड़ा हो जाए तब हमारा क्या होता है जी? आकृति जो होती है क्या हो जाता है? आकृति क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। स्केल गुणांक जब हमारा क्या हो जाए? 1 से छोटा हो जाए तब आकृति हमारी क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। हमने इसको पढ़ के आया है अध्याय नंबर 11 में आपका। ठीक है ना। तो अब बातों को समझिए, अब बातों को समझिए। एक मेरा भिन्न दिया हुआ है। देखो एक मेरा भिन्न दिया हुआ है 4/3। क्या भिन्न दिया हुआ है? 4/3। अब देखिए 4/3 का अगर मैं स्केल, जब इसका मान निकालूंगा तो कितना निकलेगा? ये निकलेगा 1.3 आएगा, लगभग 3 आएगा। 1.3 यानी 1 से क्या है? ये ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पे लिख दूं मैं 3/4, तो ये आपका आएगा 0.2। और ये क्या है? 1 से, ये देखो ये क्या है? 1 से क्या है जी? ये बड़ा है। और ये जो है 1 से क्या है? छोटा है। 1 से क्या है? छोटा है। अब देखो इसी को मैं ट्रिक वाइज लिखा हूं। जब आपको अंश ऊपर, एक्चुअल में अनुपात कैसे रहता है? अंश हर में रहता है ना। आपने अनुपातिक पढ़ा होगा। अनुपात कैसे रहता है? A/B। कहने का मतलब क्या? A/B। ये बटा B क्या है आपका? भिन्न है, इसीलिए मैं इस भिन्न को बता रहा हूं। आप चाहो तो अनुपात भी बोल सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप इसको भिन्न को ना आप अनुपात भी लिख सकते हो। ऐसा कोई इससे फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अनुपात और भिन्न जो होते हैं अंश हर ऊपर नीचे के फॉर्म में लिखे जाते हैं उसी जैसे। ठीक है, तो यहां पर देखिए याद रखिएगा। अब देखो जब अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा तो क्या होगा? स्केल जो गुणांक होगा 1 से क्या मिलेगा आपको? बड़ा मिलेगा। स्केल गुणांक क्या मिलेगा? 1 से बड़ा मिलेगा। तो मैंने बताया जब स्केल गुणांक 1 से बड़ा मिलेगा तो हमारी आकृति कैसे बनेगी? बड़ा बनेगा। यानी हमारा रेखाखंड कैसा होगा? जब अनुपात में शुरू वाला बड़ा रहेगा तो कैसा होगा? जो रेखाखंड दिया रहेगा नए रेखाखंड बनेगा उससे क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। दूसरा आप लोग देखो, जब अंश क्या हो जाए? छोटा हो जाए। किससे? हर से। तो हमारा जो स्केल गुणांक होगा ये कैसा मिलेगा? दशमलव में आएगा, माने 1 से छोटा आएगा। क्या होगा जी? 1 से छोटा आएगा। 1 से क्या आ रहा है? छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा, इसका कहने का मतलब हमारा जो रेखाखंड दिया रहेगा, जो नया रेखाखंड बनाएंगे वो क्या बनेगा?
छोटा बनेगा जो रेखाखंड दिया हुआ उससे। ठीक है, तो अब ये जब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा ये आप लोग ध्यान रखेंगे किससे, ये आपको जो अनुपात दिया रहेगा उस अनुपात से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे जो है ये ट्रिक से आपको आगे डायग्राम करने में हेल्प, आगे आपको रचना करने में हेल्प मिलेगा, हम कैसे बनाएंगे उसका। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी समझते हैं। पहले हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये क्यों पढ़ाया हुआ और कैसे हम अनुपातिक रचना करते हैं जब हमारा क्या हो, अंश बड़ा हो और जब हमारा अंश छोटा हो। ठीक है, देखिए आपको उदाहरण नंबर 3 दिया है, दिए गए रेखाखंड AB पर एक बिंदु C ढूंढिए। क्या ढूंढना है जी, C ढूंढना है, आपको C नहीं दिया हुआ रहेगा। क्या रेखाखंड दिया रहेगा, AB एक रेखाखंड दिया रहेगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, C ढूंढना। और C कैसे बनेगा, C कैसे बनेगा, AC अनुपात AB यानी 2:3। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख दूं, AC अनुपात AB बराबर ये हो जाएगा 2:3 होगा, 2:3 होगा ना। इसको मैं थोड़ा और आगे इसको और ऐसा लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, AC बराबर 2/3 ये हो जाएगा AB। क्या हो जाएगा ये, AB। अब आप लोगों ने देखा होगा जब ज्यामिति खंड की जब हम ज्यामिति में जब हम आपका अध्याय नंबर 11 पढ़ रहे थे तब आपने देखा होगा ये हमारा क्या है, ये इसको मैं क्या ले लूं, स्केल गुणांक। ये मेरा क्या बताया अभी, क्या है ये, स्केल गुणांक। ठीक है, और ये देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, हमको एक AB रेखाखंड दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं बना लेता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक रेखाखंड क्या दिया हुआ है, A से B। क्या दिया हुआ है जी, A से B आपको एक रेखाखंड दिया हुआ है। अब इस रेखाखंड में क्या करना है, बिंदु C ढूंढना है। क्या ढूंढना है, बिंदु C। और कहां ढूंढना है, कहां ढूंढना है, तो बोल रहा है कि ऐसा C ढूंढना है कि A से C 2 हो और A से B कितना हो, 3 हो। ठीक है जी, जब हम नापे, मान के चलो एक रेखाखंड को हमने क्या कर दिया, 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 3 भागों में। इस तरह से A से B और यहां ले लिया 1 2। ठीक है, तो ये 1 2 और 1 सेंटीमीटर बांट दिया। ठीक है, तो यहां से जब यहां लेंगे ये, तो ये कितनी C यहां पे आएगा जो कितना होगा, 2 होगा। और A से जब B लेंगे तो ये कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए जी, 3 आना चाहिए। ऐसे अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा समझिए बेटा, इधर देखो ये A से C बनाना है हमको। क्या करना है, A से C बनाना है। और AB हमको क्या दिया हुआ है जी, पहले से दिया हुआ है। पहले से क्या हुआ है, ये दिया हुआ है। AB जो रहेगा यहाँ पे जो रहेगा ये क्या रहेगा, दिया रहेगा। और ये हमको क्या करना है, रचना करनी है। क्या करना है, रचना करना है। बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने स्केल गुणांक क्यों बताया आपको, स्केल गुणांक क्यों बताया मैंने आपको, 2/3 को भाग देके देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ये आएगा 0.6 आएगा। ये क्या है जी, एक से छोटा है कि बड़ा है, एक से छोटा है, एक से क्या है, छोटा है। तो ये हमारा हो रहा है स्केल गुणांक। जब हमारा स्केल गुणांक एक से छोटा आता है तब क्या मिलता है बताओ, कैसा आकृति मिलती है, छोटा आकृति मिलता है। इसका कहने का मतलब आपने क्या सीखा, जब इसको 2:3 में विभाजित करेंगे यानी C क्या होगा हमारा, AB के अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा, AB के अंदर मिलेगा। समझ में आ गया। तो पहले आपको समझना है प्रश्न देख के कि आकृति मिलेगा वो AB के अंदर मिलना है कि बाहर मिलना है। तो हमने इससे क्या समझ लिया, तो कहां देखेंगे हम, स्केल गुणांक को देखेंगे। ठीक है, स्केल गुणांक में क्या देखेंगे, हमारा जो आकृति दिया गया है उसमें बनाने वाला आकृति में स्केल गुणांक क्या आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, तो एक से छोटा आ रहा है। यानी हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा आकृति बनेगा इसके अंदर में बनेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, आकृति की रचना करने के लिए इधर हम रचना के पद लिखेंगे इधर, तो इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए देखिए, AB जो रेखाखंड दिया गया है, AB रेखाखंड में शीर्ष A से एक न्यूनकोण बनाते हुए आपको एक रेखा खींचनी है। ये कैसे, क्या बनाते हुए, न्यूनकोण। कैसा कोण बनाएगा वो, न्यूनकोण। याद रखिएगा, अधिक कोण हो जाएगा तो इधर भग जाएगा। हमेशा क्या बनाना है, न्यूनकोण। तो AB रेखा से न्यूनकोण बनाते हुए एक क्या करना है, एक रेखा लेना है। मैंने ले लिया क्या, कौन सी रेखा, AX रेखा। कैसी रेखा ले लिया, AX रेखा। अब दूसरी बात सुनिए, दूसरा, अब अपने प्रकार को किसी भी माप का फैला लेना है। क्या का,
किसी भी माप का, आपकी जो इच्छा है उस माप का अपने प्रकार को फैला लीजिए। अब ए से एक्स पर आपको आर्क काटना है। कितना काटना है? तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 2 और 3 में 3, तो जो बड़ा रहेगा उतना ही आर्क काटना है। और कैसे आर्क काटना है? बराबर। देख लीजिए, इधर आर्क को, अपने प्रकार को किसी भी माप का हम फैला लेंगे। फैलाने के बाद एक बार ए से रखेंगे, एक आर्क यहां बना, इसको हमने नाम दिया A1। उसी माप का यहां से फिर A1 पे रख के एक और काटेंगे, इसको हमने नाम दिया A2। उसी माप का A2 पे रख के और एक आर्क काटेंगे, जिसको हमने नाम दे दिया इधर A3। और देखो, इनका और इनका जो डिस्टेंस है सभी का क्या आएगा? दूरी जो होगी बराबर होगी, क्योंकि हमने क्या किया है? बराबर आर्क का बराबर प्रकार को फैलाकर हमने चाप काटा है। क्या करना है? एक अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रकार को फैला लेंगे, किसी भी माप का ले लेंगे और बिंदु ए पर रख के चाप A1 पर काटना है। उतने ही माप का A1 से A2 पर काटना है चाप, उतने ही माप का A2 से A3 पर चाप काटना है। दूसरा समझ में आ गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉइंट, आपको क्या करना है? अगर ये स्केल गुणांक 1 से छोटा है, क्या है? 1 से छोटा है, तो क्योंकि ये इसके अंदर बनेगा, सी जो है कहां बनेगा? इसके अंदर बनेगा, तो ये लास्ट वाले पॉइंट को आपको, ये बी को स्केल की सहायता से A3 से मिलाना है। बी को स्केल की सहायता से किससे मिलाएंगे? C3 से मिलाएंगे। बी को स्केल की सहायता से किससे मिलाएंगे? बी को स्केल की सहायता किससे मिलाएंगे? A3 से मिलाना है। ठीक है, A3 से हमने मिला दिया। अब आपको क्या करना है? अब देखो इधर अनुपात को देखो, ये जो मिला देखो 1 2 और ये कितना मिल गया? 3। तो ए से बी कितना मिल गया? 3। अब इसके बीच में हमको क्या बनाना है? 2। क्या बनाना है? 2। तो हम क्या करेंगे? यहां क्या करेंगे? A2 से, ये 2 यही है ना, A2 से एक समानांतर लाइन खींचेंगे। किसके समानांतर? BA3 के समानांतर। किसका? BA3 के समानांतर लाइन खींचेंगे। कैसे खींचते हैं? आपने फिर प्रकार को फैला लीजिए कोई भी त्रिज्या का, और इस पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट A3 से, और इस पॉइंट से ऐसा एक आर्क काटिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये जितने यहां से यहां जितना फैला हुआ है, यहां से यहां जितना फैला हुआ है, इसको प्रकार से नाप लीजिए, और प्रकार के नाप के बाद इधर एक आर्क काट लीजिए। ये कटेगा यहां पर। ठीक है, ये समथिंग यहां पे कटेगा, और इन दोनों को ऐसे मिला लीजिए स्केल की सहायता से, ये इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं आपको क्या बन रहा है? एक पैरेलल लाइन, समानांतर लाइन बन रहा है। और ये जो ए बी पर जो कट करेगा उसको हम नाम देंगे पॉइंट सी। क्या नाम देंगे? पॉइंट सी, या बिंदु सी हम नाम देंगे। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से ए से सी जो है कितना मिल जाएगा हमारा? 2। और ए से बी कितना मिल जाएगा? 3। कितना मिल जाएगा? 3। ठीक है, तो चलिए रचना के पद देखिए। रचना के पद सबसे पहले एक ए बी रेखाखंड। ठीक है, ए बी रेखाखंड की रचना किया। ठीक है, फिर क्या किया? ए बी शीर्ष ए से भुजा या रेखाखंड ए बी से, शीर्ष ए से रेखाखंड ए बी से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण ए एक्स लिया। ठीक है, शीर्ष ए से किसी भी त्रिज्या का ए एक्स पर तीन चाप काटा। ठीक है, कटान बिंदु का नाम, ठीक है, A1 A2 A3 दिया। ठीक है, जहां A1 क्या है? बराबर है A1 A2 का, और A2 जो है बराबर है A3 का। ठीक है,
चौथा पॉइंट, बिंदु बिंदु बी को A3 से मिलाया, ठीक है, मिलाया। फिर पांचवा पॉइंट, बिंदु 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 A2 से बिंदु A2 से BA3 के समांतर समांतर रेखा की रचना किया, जो AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अतः 6 पॉइंट अपने को ए बी नहीं, AC इज टू ए बी बराबर 2:3, AC अनुपात AB बराबर 2:3 प्राप्त हुआ, या रेखाखंड प्राप्त हुआ, लिखो अनुपात रेखाखंड प्राप्त हुआ, ठीक है। AC अनुपात AB बराबर क्या है, 2:3 का रेखाखंड प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देखो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, जांच सकते हैं, जांचना देखो इसको जांच सकते हैं यहां पर। देखो जी, अगला टॉपिक कैसे जांचेंगे, ये देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है जी। यहां पर देखो क्या बन रहा है, त्रिभुज ABA3, एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है जी, एक त्रिभुज है। और आप लोग थेल्स पर में पढ़ा है, एक त्रिभुज है, जब उस पर समानांतर लाइन जब लिया जाता है तो उनकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका AC डिवाइड बाई CB बराबर आपका हो जाएगा A3 डिवाइड A2 डिवाइड बाई A3, ठीक है। ये तो यहां पर देखो A3, ये देखो A3 डिवाइड बाई ये क्या है, A से A1 A2 कितना है 2, और A1 A2 A3 कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो यहां पर देखो, अतः क्या मिल जा रहा है आपको, AC बटा AB बराबर आपको मिल जा रहा है 2/3, ठीक है। यानी AC अनुपात AB बराबर आपका आ जा रहा है 2:3 आ जा रहा है, ये देखो, ठीक है। तो हमने जो रचना किया क्या है, वो बिल्कुल सही बना हुआ है, हमारी जो रचना है वो बिल्कुल सही है, इस तरह से हम जांच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक ऐसा त्रिभुज की रचना करेंगे, सॉरी जी, त्रिभुज बोलते हैं, एक ऐसा रेखाखंड की रचना करेंगे जिसका अनुपात क्या रहेगा, AC अनुपात AB बराबर 2:3 रहेगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, देखिए अपना अगला है उदाहरण नंबर 4। इसमें आपको क्या बोला है, एक ऐसे रेखाखंड की रचना कीजिए जो कि दिए गए रेखाखंड के मापों का 3/4 हो, ठीक है। तो आपको क्या है, एक रेखाखंड की रचना करनी है, और कैसे रेखाखंड की रचना करनी है, इसमें देखो अनुपात को समझो। इसका अनुपात होगा A से C का जो अनुपात होगा, A से B के अनुपात बराबर होगा 3:2, क्या होगा, 3:2। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, भिन्न के फॉर्म में, बताया था ना अनुपात एक्चुअल में क्या होता है, अंश और हर होता है, ठीक है। भिन्न के फॉर्म होता है, अनुपात में हमने पढ़ा भी था, अनुपात समानुपात चैप्टर में। तो AC बटा AB हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2। इसका मतलब सिंपल से समझो, AC जो होगा 3 होगा और AB जो होगा 2 होगा, ठीक है। अब इस बात को समझिए, यहां से A से लेकर C कितना होगा 3, और A से लेकर क्या होगा B कितना होगा 2 होगा। अब सबसे पहले हमको क्या ढूंढना रहता है, मैं आप लोग बताऊं, सबसे पहले क्या ढूंढना रहता है कि C आएगा कहां, अंदर आएगा कि बाहर आएगा। तो देखो यहां पर ऐसा समझते हैं, AC बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं 3/2, और ये हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा, ये AB हो जाएगा। अब इसकी पहले इसको समझो, एक्चुअल में प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, प्रश्न हमको बोलना चाह रहा है, एक रेखाखंड है, ये मैंने एक रेखाखंड ले लिया AB, और इसको मैं क्या करता हूं, 3 भागों में बांटता हूं, ये 3 भागों में, ठीक है, जिसमें क्या है 1-1 सेंटीमीटर का है ये। अब देख बोल रहा है कि A से C जो होगा 3 होगा, A से C कितना होगा 3 होगा, बातों को समझो, A से C 3 होगा, और A से B कितना होगा 2 होगा। तो ये तो 3 भागों में बटा है, तो एक्चुअल में B जो होगा कहां पर आएगा, यहां पे आएगा, और C जो होगा आपका यहां पे जाएगा, तभी तो 1 2 3 यहां तक कितना होगा
3 और यहां से यहां तक कितना होगा 2। इससे पहले वाले प्रश्न से जस्ट उल्टा था, सी कहां आ रहा था, बीच में आ रहा था, लेकिन सी कहां जा रहा है, इसमें बाहर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम इससे यहीं से समझ सकते हैं कि वो बाहर जाएगा कि अंदर आएगा। मैंने क्या बताया, ये जो है तुम्हारा ये वाला 3/2 ये क्या है, अपना स्केल गुणांक है, और स्केल गुणांक ही बताता है कि हमारे जो आकृति उसका साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या है अपना, मैं लिख देता हूं, ये क्या है, स्केल गुणांक है। अब देखिए स्केल गुणांक कितना आ रहा है, 3/2 कहने का मतलब कितना आएगा, 3/2 कहने का मतलब 1 दशमलव समथिंग, 1 दशमलव कितना आएगा, 1.5 आएगा क्या, 6-7 कर रहा हूं। ठीक है, 2 से कटेगा तो 1.5 आएगा, माने 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये हमारा क्या है, एक्चुअल में पहले जो बना हुआ आकृति, दिया आकृति, और ये जो आकार बनेगा ये क्या बनेगा, एक नया आकृति है, ये नया बनेगा। अब समझो ये जो दिया है उसमें 1.5 का गुणा कर दूं तो 1.5 से ज्यादा आ रहा है मेरा स्केल गुणांक, यानी ये आकृति क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब साफ क्लियर है कि सी जो होगा ए बी के बाद बनेगा। यहां समझ में आ गया, सी कहां बनेगा, ए बी के बाद बनेगा, माने ए बी पहले आएगा। चलिए इतना समझ लीजिए, इतना काफी है इस प्रश्न को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक रेखा लेते हैं, किससे बाद में बनेगा, ए बी का रेखाखंड, एक रेखाखंड लेते हैं, क्या लेते हैं, एक रेखाखंड हमने लिया ए बी, एक रेखाखंड ले लिया ए से बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, इससे न्यूनकोण बनाते हुए, क्या करते हुए, न्यूनकोण बनाते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, ये ए एक्स, न्यूनकोण बनाते हुए मैंने एक रेखा ले लिया जिसका नाम क्या है, ए एक्स है। ठीक है, उसके पश्चात क्या करना है, अपने को कोई भी, ठीक है, कोई भी माप का प्रकार को फैलाना है। ठीक है ना, कोई भी माप का अब देखो प्रकार को फैलाना मतलब पेंसिल लगा के फैलाना है, पता चल रहा है कि बिना पेंसिल के ही फैला तो कटेगा कैसे, आर एक चाप कैसे कटेगा। ठीक है, तो अपने प्रकार को फैलाना है, फैलाने के बाद इधर देखो कितना कितना काटेंगे, इधर देख लो पहले, जो अपने प्रकार को कैसा फैलाना है, अपनी इच्छा अनुसार, उसकी त्रिज्या को कैसे लेंगे, अपनी इच्छा अनुसार लेना है। और 3 और 2 में बड़ा कितना है, 3, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 बराबर बराबर चाप काटेंगे, क्या, 3 बराबर बराबर चाप। तो बिंदु ए पर रखेंगे पहली बार प्रकार को, एक चाप काटेंगे। ठीक है, फिर यहां पर रखेंगे इसको, एक चाप यहां काटेंगे, फिर यहां पे रखेंगे एक चाप इधर काटेंगे, ये हो जाएगा अपना, इसको देते हैं A1 A2 A3। क्या किए हमने, शीर्ष ए से 3 बराबर माप के चाप काटे, A1 A2 A3। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बातों को समझिए, अब समझने वाली बात यहां पर है। ठीक है, हमारा ए से बी कितना है, ए से बी कितना है, ए से बी कितना है, अरे यार ए से बी कितना है, 2, और ए से सी कितना है, 3, तो ए से बी, ये ए से बी कितना है, 2, तो क्या करेंगे, बिंदु A2 को B से मिलाएंगे। आप अगर पिछले वाले क्लास में याद आ रहा होगा तो हमने क्या किया था, A3 को मिलाया था, क्योंकि AB वहां पे 3 था। आप देख लो उदाहरण नंबर 3 को पेज पलट के, ठीक है, क्योंकि वो 3 था तो हमने क्या किया था, 3 को मिलाया था A3 को। यहाँ पे 2 है तो किसको मिलाएंगे, A2 को मिलाएंगे। अब अपने को क्या करना है, सी बनाना है। ठीक है, तो सी कैसे बनाएंगे, देखो सी कैसे बनाएंगे, तो A2 के समानांतर, A2 के क्या समानांतर एक रेखा खींचेंगे A3 से, कहां से, A3 से। तो समानांतर रेखा कैसे खींचते हैं, अपनी प्रकार को अपने इच्छा अनुसार माप का या किसी भी त्रिज्या का फैला लेंगे, फैलाने के बाद फिर यहां से एक ऐसे एक चाप काटेंगे और पॉइंट सी से A3 से उसी माप का एक ऐसे चाप काटेंगे। ठीक है, फिर इसका यहां से यहां तक दूरी नाप के इस जगह पे रखेंगे प्रकार को और इधर एक चाप काटेंगे, तो समथिंग को यहाँ पे चाप काटेगा। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे स्केल से मिलाते हुए, ऐसे स्केल से मिलाते हुए ये आगे बढ़ा देंगे ये, और यहाँ फिर ए बी को आगे बढ़ाएंगे, ये ए बी को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये ऐसे इस तरह से। तो आगे बढ़ाएंगे तो ए बी क्या है, यहाँ पे कट करेगा, देखो कट कर रहा है, दोनों को मिल रहा है ए बी, और यहाँ से A3 जो जा रहा है कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, तो ये मेरा बन जाएगा सी। क्या बन जाएगा, ये सी, क्या बन जाएगा, सी। तो अब देखो ए से बी कितना हो जाएगा, इधर देखो 1 2, ए से बी कितना बन गया 2, और ए से सी 1 2 3, तो ए से सी क्या हो जाएगा ये, और ए से बी क्या हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो इस तरह से आपको रचना करनी है। ठीक है, चलिए इसका मैं स्टेप आपको मैं रचना के पद लिखवा देता हूं।
रचना के पद। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखाखंड AB की रचना किया, ठीक है। दूसरा शीर्ष 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 ए से रेखाखंड AB, शीर्ष ए से रेखाखंड AB, शीर्ष ए से रेखाखंड AB का न्यून कोण याद रखेंगे, न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX बनाया, ठीक है। तीसरा पुनः शीर्ष ए से किसी भी त्रिज्या का या किसी भी त्रिज्या का, कोई भी त्रिज्या, किसी भी त्रिज्या का त्रिज्या का कहने का मतलब समझ रहे हो, प्रकार को फैलाते हैं वो क्या है, त्रिज्या है। क्योंकि प्रकार को ऐसे राउंड करते हैं, सर्कल बनाने के तो क्या कहलाते हैं, त्रिज्या कहलाते हैं। किसी भी त्रिज्या मतलब प्रकार का फैलाव हो, किसी भी त्रिज्या का प्रकार को फैलाकर 3 बराबर माप का चाप A1 A2 A3 रेखा AX पर बनाया, ठीक है, AX पर बनाया। उसके बाद क्या किया हमने, जहां लिख दो यहाँ पे, जहां क्या है, A से A1 की दूरी और A1 से A2 की दूरी और A2 से A3 की दूरी क्या है, बराबर माप के काटे हैं। तो फिर 4 नंबर पे हमने क्या किया, बिंदु A2 को B से मिलाया, ये। 5वां नंबर पे क्या किए, बिंदु A3 से A to B के समांतर, ठीक है, समांतर रेखा खींचा जो क्या है, AB को बढ़ाने वाली रेखा, AB को, ठीक है, जो AB को बढ़ाने वाली, समझ में आ रहा है, पर AB को क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। AB को क्या करेंगे, AB को क्या, बिंदु A3 से A to B के समांतर रेखा खींचा, जो AB को बढ़ाने वाली रेखा पर बिंदु C पर मिलती है, ठीक है, मिलती है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, अतः हमें क्या प्राप्त होता है, A से C का अनुपात AB बराबर हमको मिलता है 3:2 मिलता है, ठीक है। देखो A से C का कितना है, A से C का अनुपात कितना हो जाएगा, देखो समझो इस बात को, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, A से C 3 भाग और ये 1 भाग 2 भाग, A से B कितना भाग हो जाए, 2 भाग, तो 3:2 हमें मिलता है, ठीक है। चलो इसका प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण मतलब वही जांचना ना, पिछले टॉपिक में जांचना लिखा था, तो वही जांचना ही है, चेक करना एक्चुअल में कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, उसकी जांच करना, चेक करना। देखिए कैसे चेक करेंगे, यहां पर आप देख पा रहे हो एक त्रिभुज बन रहा है, चूंकि त्रिभुज ACA3 में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस त्रिभुज की मैं बात करूं ACA3 में, तो आप लोग को देखो क्या पढ़ के आओ, थेल्स प्रमेय पढ़ के आए हो, थेल्स प्रमेय पढ़ के आओ जी। यहाँ पे मैं लिखता हूं ना, ये थेल्स प्रमेय, ये मेरा रफ है ना, जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी में कहीं ऊपर में लिख लीजिएगा थेल्स प्रमेय। देखो थेल्स प्रमेय आपने क्या पढ़ा है, थोड़ी ध्यान दीजिए इधर। थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा है, एक कोई भी त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, उस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक लाइन लेते हैं, एक रेखा खींचते हैं, ये खींच दिया हमने,
तो ये जिस बिंदु पे कट करेगी, ये जैसे कि ये ए से, ये मान के चलता हूं कि ये डी पर कट करती है ए बी को, और एसी भुजा को ई पर कट करती है, ठीक है ना। तो इस एक भुजा के समानांतर खींची गई लाइन जिन दो भुजाओं को जिस बिंदु पर कट करती है, ठीक है, उसका अनुपातिक क्या होगा, अनुपात आपस में बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ए से डी बटा डी से बी बराबर होगा ए से ई बटा ई से सी। ये आपने थेल्स प्रमेय में पढ़ के आया है, पढ़ के आया कि नहीं जी, ये पढ़ के आया। तो बस यही थेल्स प्रमेय जो है यहाँ पे लागू होगा इसको प्रूव करने के लिए। अब देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, दिख रहा है, ये ए देखो, सी देखो, A3 देखो, क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों समानांतर है, हमने समानांतर रेखा तो खींची, तो ये इसके समानांतर है कि नहीं। अब ये दोनों समानांतर है तो ए से सी का अनुपात या ए से बी का अनुपात, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए से बी का अनुपात डिवाइड बाई ए से सी का अनुपात बराबर हो जाएगा ए से A2 का अनुपात डिवाइड बाई ए से A3 का अनुपात। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ए से A3 देखो, इसको देखो, A1 1, A2 1, कितना हो गया 2, तो ये कितना आ जाएगा, ए से A2 2 और 1 2 3, ए से A3 कितना आ जाएगा 3। अब देखिए इसको पलट देते हैं क्योंकि हमको AC अनुपात AB चाहिए ना, तो इसको कैसे करेंगे, AC अनुपात AB हो जाएगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:2। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC अनुपात AB बराबर हो जाएगा 3:2। और देखो हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है, हमें इसी से चला था यही ले आया, ठीक है। देखो यही लाना था हमको, AC अनुपात AB 3:2 हमने ले आया, जो हमने बनाया वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अनुपातिक रेखाखंड की रचना करेंगे, और ये रचना के पद हैं, और ऐसे उसको लास्ट में प्रमाण दे सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप नोट डाउन करिए इसको।